हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितनी मोहब्बत मुहीस किरण के साथ करता है, किरण अगर इस बारे में सोचे तो कभी भी ये मुहीस को छोड़ने का फैसला ना करे। लेकिन किरण जो है ना, ये ख़ानदान की वजह से परेशान है और रिश्ते से कर देती है इनकार। मुहीस को कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपकी फैमिली की वजह से आपके साथ ये शादी नहीं कर सकती। बेहतर यही होगा कि आप हमेशा के लिए मुझे भूल जाए और मेरे साथ अपना जो ताल्लुक़ है ये ख़त्म कर दें। तो ये गुस्से से चली जाती है। अब मुहीस को बड़ी टेंशन होती है, मुहीस को समझ तक नहीं आती, क्योंकि मुहीस जो है ना, ये इंतहा लेवल की मोहब्बत करते हैं। ये किरण के अलावा इसने किसी के बारे में भी नहीं सोचा। अब क्या होगा आने वाले के साथ में? क्या मुहीस की फैमिली आखिरकार मजबूर होकर किरण के घर में रिश्ते की बात करने के लिए जा पाएगी? अगर इन दोनों की शादी नहीं होती तो उसके बाद मुहीस का अंजाम क्या होगा? मुहीस को बड़ा यकीन था कि भाई किरण जो होगी से मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ देगी और कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिस हिसाब से किरण के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और मुहीस का जो वालिद था उसे किरण के ऊपर प्रेशर डालता रहा, तो किरण मजबूर हो जाती है और सोचने के बाद ये फैसला करती है कि यार अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इस हिसाब से मैंने मुहीस के साथ शादी की तो आगे की ज़िंदगी जो होगी से मज़ीद मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर देगी। किरण अपनी जगह पर अगर देखा जाए ना, ठीक है, क्योंकि किरण पहले भी बहुत मुश्किलात देख चुकी है। तो किरण चाहती कि मेरी जहाँ पर भी शादी होती है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आगे की फैमिली जो है ना ये खुश हो, ताकि आगे जाकर मुझे सुकून मिले। ऐसा ना हो कि कल को फिर मेरे पर बातें हों या मुझे ताने दिए जाएँ कि भाई आपने हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाया। ऐसा ही होगा अगर फ़िलहाल मुहीस की फैमिली रिजेक्ट करती है और किरण मजबूरी में आकर मुहीस के साथ शादी करती है। अब मुहीस घर में आता है, वालिद और माँ दोनों बैठे होते हैं। मुहीस अपनी माँ के साथ अपने वालिद के साथ बात करता है, अपने वालिद को मुबारकबाद आकर दे देता है। पापा चांद को कहते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। आप ऐसा ही चाहते थे कि मेरी जो शादी है ये किरण के साथ ना हो, किरण मुझे हमेशा के लिए इस रिश्ते से इनकार कर दे, मुझसे दूर हो जाए। तो अब वैसा का वैसा हो चुका है। लेकिन मुहीस की जो हालत होती है, जो सिचुएशन होती है, इतनी ख़राब होती है कि जब माँ देखती है तो माँ ये समझना शुरू कर देती कि भाई मुहीस को कुछ हो रहा है। मुहीस से सारी की सारी बातें कहकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। जब रूम के अंदर जाता है उसके बाद माँ उठती है, मुहीस के पास जाती है, मुहीस को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। हम किसी भी तरीके से आपके पापा को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। आगे से मुहीस की आंखों के अंदर आंसू होते हैं और बार बार अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मेरी जो शादी है अगर उसके साथ ना हुई तो मैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाऊँगा। माँ इसे गोद में लेती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं। माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जब सुबह होती है तो माँ जाती है और जाकर बात करती है अपने हस्बैंड के साथ, उसके साथ बात करती है, इसे राज़ी करने की कोशिश करती है। इसे कहती कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे आप गलत कर रहे हैं। हमारे बेटे की जो हालत है इसे बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। आप अपने डिसीज़न को चेंज करने की कोशिश करें और किरण के बारे में सोचें। तो ये बातें जब वालिद सुनता है तो ये कर देता है इनकार और अपनी बेगम को कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ उससे ये बंदा ड्रामे कर रहा है, इमोशनली तौर पर हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि भाई मेरी जो फैमिली है, मेरे जो वालिदैन हैं, ये ब्लैकमेल हो जाए मुझे देखकर और उसके बाद हम जो वो रिश्ते की बात करने के लिए चले जाएं। तो माँ आगे से ये बात सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती और कहती कैसे है इंसान आप, आपका दिल है या आपका दिल पत्थर है? कम से कम अपनी बेटे की हालत तो देखें। आप ये समझ रहे हैं कि वो इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल कर रहा है, वो तो लगातार रो रहा है, उसके आंसू ही नहीं निकले, वो तो लगातार रो रहा है और उसके आंसू ही नहीं रुक रहे और आप बातें कर रहे हैं अपने बेटे के ऊपर कि वो इमोशनली तौर पर ये सब कुछ कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपके बेटे की शादी उस लड़की के साथ ना हुई तो हालात जो होंगे इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और आपको पछतावा होगा। तो हो सकता है कि वालिद जो है ना इस मामले पे सोचना शुरू कर दे। जो किरण का वालिद होता है ना, ये मुहीस के साथ तो मुलाकात कर चुका होता है, इसे सारी सिचुएशन का पता है कि भाई मुहीस किस किस्म का इंसान है। तो इसी वजह से वो किरण को समझाता है, इसके साथ बात करता और कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था
उस लड़के को मैं मिल चुका हूँ, वो लड़का बहुत ही अच्छा है, आपके साथ प्यार करता और आपको खुश भी रखेगा। तो आगे से किरण अपने वालिद को इनकार कर देती और कहती कि पापा जान वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं किसी फैमिली में ज़िद की वजह से सब कुछ नहीं कर सकती। अगर आगे की फैमिली जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही तो मैं ज़बरदस्ती सब कुछ नहीं करना चाहती और इसी वजह से मैंने इनकार किया है। मैं मानती हूँ कि मुहिस बहुत ही अच्छा लड़का है। तो अब यहाँ पर वालिदैन का अब जहाँ पर वालिदैन का तो दिल है, फैमिली तो चाहती है किरण की कि किरण की शादी मुहिस के साथ हो, लेकिन किरण खुद इनकार कर रही है और वो शादी नहीं करना चाहती। और किरण का जो मामू होता है ये भी किरण को कॉल करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि आप अपने साथ और आपने मुहिस के साथ बहुत ही गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे से किरण जो होती है इसे अपने मामू को भी इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया इसे ठीक किया, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे आगे भी ये सब कुछ करना पड़ा तो मैं करूँगी, क्योंकि मुहिस की जो फैमिली है वो नहीं मान रही, तो इसी वजह से मैंने जो इस का डिसीजन लिया। तो मामू समझाएगा, बात करेगा और कहकर देखिए कि आपने मुहिस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मुहिस के वालिद के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। जब एक लड़का आपके साथ मोहब्बत करता है और अपनी फैमिली को बार बार इनकार कर रहा है तो आपका हक बनता है कि आप मुश्किल वक्त में उसका साथ दें। अब मुहिस किसी तरह से राज़ी करने की कोशिश करता है, मिन्नतें तरले करता है, किरण की समझाता है कि भाई आप एक दफ़ा मेरे साथ मुलाकात करें। तो किरण जो होती है ये मजबूरी में आकर मुलाकात करती है और किरण खुद भी मुलाकात करना चाहती है कि शायद मैं मुहिस का मज़ीद माइंड क्लियर कर सकूँ, ऐसे समझा सकूँ कि भाई क्या वजह है जिसकी वजह से मैं इनकार कर रही हूँ। तो ये इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है किसी रेस्टोरेंट में। तो किरण वहाँ पर मुहिस को बार बार समझाती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि मैं आपकी फैमिली के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं नहीं चाहती कि भाई आपकी फैमिली जब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही तो मैं इनके ऊपर प्रेशर डालूँ और इस घर में आ जाऊँ, क्योंकि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात देख चुकी हूँ, पहले भी मैं बहुत ज़्यादा मुसीबतें देख चुकी हूँ, मैं मज़ीद मुसीबत नहीं देख सकती। और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। और आपको इस बात का पता है कि हमारा जो माशरा है, हमारा जो रस्म रोज़ो, और आपको इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि हमारा जो माशरा है, हमारा जो रस्म रवाज है, इसे कभी भी इस की औरत को बर्दाश्त नहीं करता। फ़र्ज़ करें कि मैं आपके साथ शादी कर लेती हूँ या तैयार हो जाती हूँ, आपके घर में आ जाती हूँ, तो कल को आपकी जो फैमिली होगी इसे मेरे ऊपर बार बार ताने देगी, बार बार मेरे ऊपर बातें करेगी कि भाई इससे जो वो तलाक याफ्ता थी और इसने हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाया, मजबूर किया और उसके बाद शादी की और इस घर के ऊपर राज करी। ये बातें होती हैं माशरे के अंदर, हकीकत में भी ये बातें होती हैं। लड़की अपनी जगह पर ठीक है, किरण जो फैसला कर रही है, लेकिन मुहिस भी अपनी जगह पर ठीक है। जो मुहिस की फैमिली है जब तक वो राज़ी नहीं होती, किरण को ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर शादी कर लेती है मोहब्बत की खातिर तो कल को जो वो बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएंगे और किरण के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगेगी कि किरण जो होगी ये सब कुछ नहीं भूल पाएगी। जिस वक्त किरण ये बातें कहती है, उठकर चली जाती है, मुहिस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किरण को भी बात नहीं सुनती, नाराज़ होती है। और उसके बाद मुहिस की आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। घर में आता है मुहिस तो अपने वालिद को भी इनकार करते हैं, अपने वालिद को धमकियाँ भी देते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई आप लोग मेरी शादी किरण के साथ नहीं करवाना चाहते तो मेरा भी फैसला सुन ले कि मैं किरण के अलावा किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मैं किरण के अलावा किसी के बारे में शादी का नहीं सोच सकता और ना ही मैं शादी करूंगा। तो ये धमकी देकर चला जाता है और माँ जो होती है फिर से अपने हस्बैंड को समझाती है और कहती है कि देखें कि उस लड़की ने इनकार किया है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप खुश नहीं थे, आप नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। इसी वजह से उस लड़की ने इनकार किया है, वरना वो लड़की कभी भी इनकार ना करती। हो सकता है कि मुहिस का जो वालिद है ये बात करे कि भाई वो लड़की इनकार कर चुकी है, ख़ुद इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, तो माँ इसी वजह से बात करे। तो माँ प्यार से समझाने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि भाई आपके पास अभी भी वक्त है, आप सोचें इस बारे में और उसके बाद फिर डिसीजन लें, क्योंकि मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहती। इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो लड़की अच्छी है और मुहिस की अगर आपने बात ना मानी तो मामलात जो होंगे इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो फिर वालिद जो होगा ये मजबूर हो जाएगा, ये वालिद मजबूर होगा, ये मुहिस की बात मानेगा, ये खुद जाएगा अपनी बेगम को साथ लेकर और वहाँ पर रिश्ते की बात करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में सिर्फ वो मुहिस की फैमिली शादी के लिए इस बात के लिए राज़ी हो पाए कि अगर इनकार करती है तो मज़ीद मुहिस के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। जो किरण ने डिसीजन लिया है
क्या किरण ने ये डिसीजन ठीक लिया है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।